अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने वाले हैं अपना फर्स्ट व्लॉग। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारे घर गैस नहीं आ रही, थर्सडे को भी नहीं आई थी और फिर फ्राइडे को भी नहीं आ रही थी। तो सोचा कि चलें आज हम आपको बना के दिखाते हैं कुछ छोटा मोटा एक्टिविटीज़ के साथ व्लॉग। तो बस यहाँ बाहर में निकल गई थी ज़रा मोहल्ले में घरों में पूछने के लिए कि आप लोगों के घर गैस आ रही है या नहीं। तो यहाँ पर एक आंटी मिली थी मुझे, बड़ी अच्छी सी। उन्होंने मुझसे इतनी ढेर सारी बातें की और इनके इतनी सारी प्यारी प्यारी सी बिल्लियाँ थी हैं और जो है छोटे छोटे से बच्चे थे उसके 5-6 बहुत क्यूट थे। ये बहुत सारे वाइट थे और एक ये था कलरफुल सा जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, खूबसूरत और बड़ा ही शरारती सा था जो कि मेरे साथ खेल रहा था। और आंटी के साथ हमने बहुत सारी बातें की। हाई फाइव। चल वो चल पड़े, वो अपनी एक्टिविटी दिखा रहे। हाई फाइव। मुझे सिर्फ ये अच्छा लगता है कि इसकी डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाए। मैं देखो कैसा बनेगा स्वेटर। अच्छा ये हाँ, इसके अंदर बहुत कलर्स हैं। हाँ, खूबसूरत है माशाल्लाह। मतलब ग्रे भी है, ब्राउन टच भी आ रहा है। वो ये बहुत इसके हाथ चलते हैं, वो लोग नीचे कर लेते हैं। हमारी अभी वो आपकी अम्मी, हमारी अम्मी भी, दोनों ही मतलब पूरी फैमिली उर्दू स्पीकिंग ही है। कहाँ से बिलोंग करते? अम्मी जो है वो लखनऊ से है, इंडिया से, और पापा बरेली से है। बरेली तो हमारे बहुत करीब थी। अच्छा। संभल वो जानते होंगे, संभल मतलब पापा तो यहीं के ही हैं। दादा दादी हुआ करते थे, नाना नानी। नाना हमारे लखनऊ से आए थे। ये 65 की जो अटैकिंग 65 के बाद आए थे, तो मतलब वहाँ। तो बस आंटी के साथ तो हमने बहुत सारी बातें की, कुछ पुरानी बातें, कुछ नई बातें। और आंटी ने मुझे बहुत सारे कोयले भी दिए थे कि हम थोड़ी सी चाय शाय कुछ बना सकें। तो पापा ये थोड़ी सी लकड़ियाँ भी लेकर आ गए थे, बाहर किसी ने दे दी थी। तो जो है बहुत अच्छा मोहल्ला है, बहुत एक दूसरे का ख्याल करने वाले हैं। तो बस यहाँ पर जो है हमने थोड़ा सा नाश्ते का इंतज़ाम कर लिया था, चाय बन चुकी थी और यहाँ पर अम्मी जो है वो आलू भरे पराठे बना रही थी। तो यहाँ एक थोड़ा सा जो है नए अंदाज में अम्मी ने कहा चकोर पराठा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और एक चकोर पराठा स्टफिंग वाला बन के रेडी हो जाएगा। तो अम्मी ने यहाँ पर बना के डाला और मैंने आगे जाके इसको जो है ख़राब कर दिया था। फिर अम्मी ने सिंपल ही स्टफिंग वाले पराठे ही बनाए जो बनते हैं। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैंने वॉइस इसलिए नहीं ऑन की क्योंकि मेरी ठीक ठाक डांट पड़ रही थी, क्योंकि लकड़ी की धुएं की वजह से जो है वो अम्मी की भी आंखें बहुत ज़्यादा जल रही थी, मेरी भी आंखें बहुत ज़्यादा जल रही थी, क्योंकि हमें आदत तो है नहीं इन सब चीज़ों के साथ काम करने की। लेकिन फिर भी नाश्ता तो बनाना ही था। तो बस यहाँ पर जो है पराठा हमारा चकोर वाला स्टफिंग वाला पराठा आ चुका है और मैंने इसको स्टार्टिंग में ही छेड़ दिया था और इसका किनारा तोड़ दिया था और यहाँ पर पड़ी थी मेरी डांट। तो बस खैर नाश्ता जो है बन रहा था, अम्मी ने बाकी का संभाल लिया था। बस यहाँ पर एक क्रिस्पी सा पराठा बन के उतार तो लिया, लेकिन अम्मी ने कहा बाकी मैं सादे वाले पराठे बना रही हूँ, चलो या वैसे ही काम नहीं हो रहा है और तुम मुझे तंग कर रही है। तो इसलिए मैं चली गई थी फिर अपने कपड़े वपड़े जो है प्रेस करने के लिए, क्योंकि हमें जाना था ग्रॉसरीज़ के लिए। तो बाकी के पराठे अम्मी ने यहाँ पर ये गोल वाले ही बना लिए थे। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी अपना अबाया सेलेक्ट करने के लिए। तो जी ये वाले सारे अबाया जो हैं ये गर्मियों में काम आते हैं। अबाया की कलेक्शन मेरे पास माशाल्लाह काफ़ी है, 5-6 अबायाज़ हैं। तो जो है ये वाला भी नहीं, ये वाला पहनना था मैंने क्योंकि ये ज़रा मोटा है सर्दियों के लिहाज से। और ये अबाया मैंने मदीना शरीफ से ख़रीदा था जब हम उम्रे पे गए थे। और ये वाला अम्मी का अबाया निकाल लिया था फ्लोरल प्रिंट का। तो बस यहाँ पर जो है इसको वापस हम साइड पर कर देते हैं और जाते हैं कपड़े प्रेस करने के लिए। तो मुझे यहाँ पर जो है ये मैं आपको दिखा रही थी अपना अबाया, बहुत पसंद है। इसको मैं बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि ताकि ये ज़्यादा चले, और वैसे भी इस गर्मियों में पहना नहीं जाता, सर्दियों में ही पहना जाता है। और सऊदीया के डिज़ाइंस भी अबाया के ऐसे होते हैं कि यहाँ पर सालों साल तक भी जो है आपको ये वाले डिज़ाइंस मिलते नहीं हैं। तो बस इसलिए मैं आराम से इसको चला रही हूँ कि ये डिज़ाइन तो पुराना होने वाला है नहीं। तो बस यहाँ पर जो है हम नाश्ता पानी करके और सारे काम से निमट के जो है नमाज़ वगैरह सब पढ़ा के हम बैठ गए थे अपना सामान लिखने के लिए, ठीक है।
जो कि हमने पर्चा घर पे ही छोड़ के जाना होता है हमेशा। मेरे साथ हमेशा ये होता है कि मैं घर पे भूल जाती हूँ, लेकिन खैर लिखना ज़रूरी होता है। तो जो है असल में जुम्मा था, मार्केट बंद होती है, तो फिर इसलिए हमने सोचा कि अब आज जो है हम जाते हैं मेट्रो। तो बस यहाँ पर जो है सारा सामान मैं लिख चुकी थी और पेपर फोल्ड करके मैंने अपने रजिस्टर के ऊपर यहाँ पर रख दिया और फिर चली गई मैं तैयार होने के लिए। तैयार शैयार होके जो है हमारा रिक्शा भी आ चुका था और बस अम्मी गेट वगैरह सारे लॉक करके आ रही थी। तो बस हम बैठे रिक्शा में और चल पड़े मेट्रो की तरफ। तो ये अच्छा, मैं आज जो है मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो इतना ज़्यादा हम कॉन्फिडेंस नहीं है अभी कैमरे पे बात करने का, थोड़ी सी कहीं कहीं है, लेकिन जो है ज़्यादातर मेरा वॉइस ओवर ही हो रहा है। तो बिकॉज़ अभी इतना ज़्यादा मैं कैमरे पे बात नहीं कर सकती, तो इस वजह से मैं बैक कैमरा ही बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं कंफर्टेबल इस चीज़ में, मुझे आदत इस चीज़ की है। तो बस खैर यहाँ मेट्रो पे पहुँच चुके थे। तो सबसे पहले हमने ये वाली जो है शॉप देखी थी, बहुत ही खूबसूरत इनके पास डेकोरेशन पीसेस होते हैं, बड़े बड़े आइटम्स भी होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे सा फर्नीचर बड़ा क्यूट लग रहा था, बहुत खूबसूरत सा था। तो मैंने कहा देखने में क्या हर्ज है। ये पर पीस जो है वो 1000 का दे रहे थे, बड़ा एक्सपेंसिव था लेकिन था बहुत खूबसूरत। तो बस हमने तो ग्रॉसरीज़ के लिए जाना था, तो बस चलते हैं फटाफट से ऊपर। कल ड्रेसेस की कलेक्शन भी बहुत खूबसूरत आई हुई थी, अच्छे लगे मुझे। जे डॉट पे भी जो है वो ड्रेसेस वगैरह कैजुअल यूज़ के थे, बहुत प्यारे थे। तो बस यहाँ हम ऑलमोस्ट ऊपर आ चुके हैं, तो जाते हैं फटाफट से अपनी ट्रॉली ग्रैब करते हैं और चलते हैं अपनी शॉपिंग के लिए। तो जी यहाँ जो है हम पहुँच चुके हैं अपने मेट्रो, ठीक है। ये सारा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वाला एरिया है, इसको कवर करेंगे हमारे मम्मी एंड डैडी, मम्मी पापा, और मैं जाती हूँ आगे अपना सामान लेने के लिए और फिर आपके साथ मिलती हूँ कुछ देर बाद, कुछ सामान, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद। किस खुशी में सजाया हुआ है, बलून शलून लगाए हुए हैं। यहाँ से हम लेंगे शुगर। और भाई सीन कुछ यूँ हुआ है कि यहाँ पर हमने थोड़ा सा सामान तो ले लिया और बाकी का जो है मुझे याद नहीं आ रहा। और जो हमने इतने सलीके से पेपर लिखा था, सारा जो सामान लेना है हमने, वो पेपर हम माशाल्लाह घर पे ही भूल कर आ गए हैं। और अब जा रहे हैं अपनी अम्मी के पास कि शायद उन्होंने रख लिया हो, पड़ेगी डांट ठीक ठाक। क्या ले लिया आपने? आ गई मम्मी, पेपर आपने रखा था? है मेरे पास है। माशाल्लाह, दीजिए। तुम तो वहीं छोड़ देती माशाल्लाह से, हम तो फिर ले आए। मेरे साथ हमेशा यही होता है कि मैं हमेशा वहीं पर ही पेपर छोड़ कर आ जाती हूँ, और ये मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। चलते हैं वापस हम अपनी शॉपिंग की तरफ। तो बस शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ आ गए थे हम थोड़ी सी चाय शाय पीने, क्योंकि मुझे घर से ही जो है काफ़ी बुखार हो रहा था। अम्मी ने मुझे टैबलेट दी थी लेकिन वो भी मैं भूल गई और मैंने वहीं रख दी, और बस जल्दी जल्दी उठकर हम आ गए। लेकिन इस वक्त तो जो है बाहर हवा लगी और जो है थकन से जो है मुझे शदीद बुखार हो रहा था। तो फिर मैंने अम्मी से कहा फार्मेसी से मुझे ला दे पैनाडोल, तो अम्मी ने ला के दी। और फिर बस चाय पी के फिर मैं आगे बढ़ी, 2-4 चीज़ें और रह गई थी वो लेनी थी। तो मुझे रास्ते में ये जो है इस तरह की चीज़ें बड़ी खूबसूरत लगती हैं, तो सोचा कि छोटा सा क्लिप बना लूँ इसका भी। और बहुत प्यारा जो है यहाँ पर आयत करीमा लिखा हुआ था शिमर शिमर ग्लिटर से। और यहाँ पर जो ये सॉर्ड बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो डेकोरेशन पीसेस का जो सामान होता है ना, वो मेट्रो में बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही अच्छा क्वालिटी में होता है, लेकिन एक्सपेंसिव भी होता है थोड़ा। और यहाँ पर वो सारी वॉल क्लॉक्स थी और यहाँ पर भी ये डेकोरेशन के पीसेस थे, बहुत ही अच्छा। तो खैर हम आए थे छोटा मोटा सामान लेने अपना, वो हमारा सब कंप्लीट हो गया था। तो बस हमने बिलिंग शिलिंग कराने के बाद अब चलना था घर को। मैंने सोचा था और भी कुछ चीज़ें आप लोगों को जो है विज़िट कराऊंगी। विंटर कलेक्शन बहुत अच्छी आई हुई थी, लेकिन जो है तबीयत की वजह से मेरा बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। मैं अपनी ट्रॉली भी अपने मम्मी पापा के पास छोड़ के जाके छोटे छोटे सामान ले के आ रही थी। बस वहाँ जाके अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो सारा काम जो है ख़राब हो जाता है, आपको डिस्टर्ब हो जाता है। अब ज़ाहिर है मैं अम्मी पापा को तो नहीं भगा सकती कि जाइए वो लेकर आ जाए, वो लेकर आ जाए, काम तो करना ही है हिम्मत करके। फिर खैर टैबलेट खाने के बाद थोड़ा सा जो है बेहतर हो गया था।
तो बस यहाँ पर चलते हैं अब हम घर की तरफ। घर आते ही हमने यहाँ पर जो है चूल्हा जला के देखा कि भाई गैस आ रही है, कुछ बन सकता है नहीं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह गैस तो आ गई थी, लेकिन टाइम नहीं बचा था हमारे पास। टाइम हो गया था ये रात के 8:15 हो गए थे। इसका मतलब है कि 9:30 बजे हमारी गैस फिर चले जानी थी। तो बस फटाफट से हमने जो है अंडे मंगाए और मैंने बस हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज श्याज चॉप करके फटाफट से जो है इस तरह सिंपली ऑमलेट बना लिया था। और जो है अम्मी के लिए हाफ़ फ्राई बना दिए थे। बाहर से चपाती मंगा ली थी। तो बस यूँ हमने आते ही जल्दी जल्दी फटाफट से थोड़ा बहुत खाने का इंतज़ाम किया। तो जी यहाँ देखिए ये बड़ा मज़ेदार सा जो है हमारा अंडा रेडी हो रहा है। चपाती हमने फटाफट से बाहर से ही मंगा ली थी। अंडे मंगाए अंडे भूनने के लिए जल्दी जल्दी, ताकि जो है हम अपना डिनर कर सकें। मेरा दिल चाह रहा था अपनी वो वाली रेसिपी बनाने का। कौन सी थी यार वो, जिसमें हमने मटर डाले थे अंडे में, अंडा चिंगारी। आय हाय हाय क्या ज़बरदस्त बने थे। तो मेरा मूड था वो बनाने का, लेकिन जो है टाइम भी शॉर्ट था और जो है टाइम ही शॉर्ट था। तो बस वो क्लिप रिकॉर्ड करते करते न जाने क्या हुआ था मेरे फ़ोन को कि फ़ोन ही ऑफ हो गया था। तो बस यहाँ पर हमारा ऑमलेट रेडी हो चुका है और अम्मी के लिए हाफ़ फ्राई बनाए थे एग्स। और जो है बस इसके बाद हमने डिनर किया। डिनर के बाद मेडिसिन ली थी और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, इस वजह से व्लॉग यहीं एंड किया। और ये था बस आज का हमारा छोटा सा व्लॉग। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कुछ और एक्टिविटीज़ के साथ आऊँगी फिर मैं। और रेसिपी तो इंशाल्लाह कैरी ऑन रहेंगी, रेसिपीज़ आती रहेंगी, वो नहीं रुकेंगी। बीच में छोटे छोटे कभी कभी दिल चाहा तो व्लॉग डाल दिया करूँगी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी तमाम आने वाली रेसिपीज़ अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक बासानी पहुंच जाया करें। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी अम्मी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।